सभी को यीशु सहाय जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के पवित्र वचन है भजन संहिता अध्याय 28 1 से 9 पद तक और अध्याय 29 1 से 11 पद तक। ईश्वर के वचन आरंभ है। विषय में है सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरे चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृत लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरे दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कटोरी को और अपने हाथ उठाऊं, तब मेरे गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दोस्त और अनाथकारियों के संग मुझे न घसीट, जो आपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उससे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उनके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए वो उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरे बल और मेरे डाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरी हृदय फुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपने प्रजा का बल है। वो अपने अभिभाषक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उनसे संभाले रहो। अध्याय 29 1 से 11 पद तक। विषय में है आंधी में परमेश्वर की आवाज। हे परमेश्वर के पुत्र, यहोवा का कहाँ है? यहोवा ही का गुणगान करो। यहोवा ही का महिमा और समर्थ को सराहो। यहोवा के नाम के महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो। यहोवा की बनी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की बानी शक्तिशाली है। यहोवा की बानी प्रतापमय है। यहोवा की बानी देवदारों को तोड़ डालते हैं। यहोवा बलवानों को देवदारों के भी तोड़ डालते हैं। वो उन्हें बछड़े के समान और लबानों और सिय्योन के जंगलों बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की बानी आग की लपटी को चरती है। यहोवा की बानी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की बानी से हरिणियों का गर्भवती हो जाती है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए
राजा होकर विराजमान रहता है। ये हुआ अपनी प्रजा को बल देगा, ये हुआ अपनी प्रजा को शक्ति की आशीष देगा। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।